भी 2027 आ रहा है, हर कोई सक्रिय है भाई। टिकट अगर आपको सरकार प्रोत्साहित करती है, कहती है कि भाई आप दादरी से या नोएडा से आप विधायक लड़िए, तो आप उसमें आप क्या कहना चाहोगे? पार्टी के हम तो कार्यकर्ता हैं। जी जी। पार्टी जो भी आदेश करेगी, जहां भी हमारा उपयोग करना चाहिए करें। हम तो करने के लिए हमेशा हर क्षेत्र में करने के लिए तत्पर हैं। अच्छा। अपनी जो एनर्जी है उसका उपयोग करने के लिए, पार्टी के लिए और देश के लिए हम हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल से। जो नल से जल की बात की है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है। टंकी तो बन चुकी है, हमने भी कई घूमे हैं, कई गाँवों में देखा है, सोलर लगे हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, सब कुछ है, पर टंकी में पानी नहीं है। अरे टंकी कहीं ना कहीं या तो कोई अधिकारी की चूक है या फिर क्या है, या फिर सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो वो थोड़ा सा मैंने भी कई गाँवों में रिपोर्टिंग की है, तो कई गाँवों में मुझे टंकियां बंद मिली। पहली टंकी बनी थी, वहां दूसरी टंकी तो बन गई है, लाइन भी पड़ गई है, आधार कार्ड सबसे ले लिए, कनेक्शन सबके हो गए हैं, पर पानी नहीं है। हाँ, तो उसकी पानी की व्यवस्था हो रही होगी। पहले सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बनने के बाद फिर जहाँ से भी पानी की व्यवस्था हो जा रही हो की जा रही होगी। हाँ। तो उसमें जब आप लोगों की जो बात है ये भी आगे निश्चित रूप से पहुंचेगी। जी जी जी, और वही सरकार उसको संज्ञान में लेकर उसको जल्दी जल्दी क्रियान्वयन कराएगी, क्योंकि पैसा लगाया तो उसका उपयोग होना चाहिए। वही जनता का पैसा लगा तो जनता को उसको मिलना चाहिए। तो बिल्कुल जो अच्छे आरसीसी रोड पड़े थे, जो सरकार के पैसे लगे वो सब तोड़ के दोबारा भी रिपेयर भी किए गए हैं, उसका पानी नहीं है टंकी में गई हुई। टंकी सब ऐसी खड़ी है, टंकियां में सब में झाड़, मतलब कहते हैं कि घास उगी खड़ी है, चालू नहीं हुआ है। तो उस पर निश्चित रूप से उस पर ध्यान दिया जाएगा और सब पानी उनको सबको क्रियान्वित किया जाएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस और भारत न्यूज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे आपको पता है कि नई नई खबर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, नए जो अधिकारी हैं, नेतागण हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उनको हम बात करने की कोशिश करते हैं, नए नए मुद्दे पर बात करने पर। हमारे साथ हैं नवाब सिंह नागर जी, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, और मंत्री जी बहुत सक्रिय रहे हैं। कल मायावती बीजेपी सरकार मिली थी, सरकार थी जिसमें कि बीच में गठबंधन था 2.5 साल का, उसमें मंत्री रहे हैं पूरे, और 11 महीने कम से कम रहे हैं। और हम मंत्री से बात करने चाहेंगे कुछ। सर, आपका पहले हमारे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद। भी 2027 आ रहा है, हर कोई सक्रिय है भाई। टिकट अगर आपको सरकार प्रोत्साहित करती है, कहती है कि भाई आप दादरी से या नोएडा से आप विधायक लड़िए, तो आप उसमें आप क्या कहना चाहोगे? पार्टी के हम तो कार्यकर्ता हैं। जी जी। पार्टी जो भी आदेश करेगी, जहां भी हमारा उपयोग करना चाहिए करें। हम तो करने के लिए हमेशा हर क्षेत्र में करने के लिए तत्पर हैं। अच्छा। अपनी जो एनर्जी है उसका उपयोग करने के लिए, पार्टी के लिए और देश के लिए हम प्रयत्नशील हैं। तो पार्टी जहां करेगी अपना करे उपयोग। तो यही कहना है कि जहां पार्टी कहेगी वहां हम कार्यकर्ता है, काम करने के लिए तैयार है, किसी भी चीज में पीछे हटने के तैयार नहीं है। पार्टी का सर्वोपरि है, पार्टी काम हम सबसे पहले है, जो पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी हम उसको निभाएंगे। कर्जा छोड़ा था, हमने 70 साल राज किया, जब 53-54-55 लाख करोड़ का था, आज 255 लाख करोड़ है। उसको आप कैसे देखते हो? हमें वो कहीं दिखता भी नहीं, पैसा कहाँ लग रहा है, तो थोड़ा बताइए उनको भी। देखिए, उस समय की और आज की अर्थव्यवस्था में बहुत भारी अंतर है। जी जी। उस समय अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी, आज अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। और हर समय आप देख रहे हैं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बन रहा है। जी। आप देखें लाखों करोड़ के हाईवे बन रहे हैं। जी जी। ये 11 साल में ऐतिहासिक निर्माण हुआ है। उससे पहले ये नाम को नहीं थे। इससे ये सब पैसा जो है, ये सब टैक्स से और इससे आया हुआ पैसा है। और वाजपेयी जी का था कि भाई ज्यादा हवाई हाईवे होने चाहिए। ज्यादा हाईवे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी सरकार अच्छा काम। हाईवे है, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे है, इन सब में पहले से कई गुनी वृद्धि हुई है। कई नई तरह की रेलें चल रही है। हाईवे बड़ी संख्या में बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हाईवे कितनी बड़ी संख्या में बन रहे हैं। जी जी। एयरपोर्ट जो है वो बहुत बड़ी संख्या में बन रहे हैं। तो ये सब अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि सर अमेरिका भी कहीं ना आक्रामक रूप अपना रहा है पूरा। उसने टैरिफ बढ़ाया है, टैरिफ के बाद जो वीजा की जो फीस थी वो बढ़ा दी। अब उसने एक नई घोषणा की है, जो दवाइयां हैं, जो मेडिकल है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो पेटेंट चीजें, फार्मा है, हम उस पर एक नेक्स्ट मंथ से ही हम उस पर 100% टैक्स लगा देंगे। तो आप उसमें कैसे देखते हो सर, कैसे मुकाबला करें? मतलब देश को झुकना तो नहीं है, हमें उनको एक बहुत करारा जवाब देना है, और जनता दे भी रही है। हमने ट्रेड शो में देखा, वहां जो ट्रेड शो में बोले कि अमेरिका को करारा जवाब है। करारा मतलब एक कहते हैं कि मैं शब्द थप्पड़ वाला शब्द नहीं बोलना चाहता, थप्पड़ वाला जवाब है कि हम लोकल से वोकल की बात करें, प्रधानमंत्री बोला है, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, अमेरिका के लिए इसमें यही सूत्र है जी जी कि हमारा देश सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। जी जी जी। 142-45 करोड़ तक हम पहुंच चुके हैं, सबसे ऊपर हैं।
सबसे तो बड़ी यहाँ पर हर चीज की खपत सबसे ज्यादा है। जी 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 तो इसलिए यदि हम यहाँ पर हर चीज बनाएंगे और उसकी यहाँ पर ऑटोमेटिक खपत होगी जी तो सारी अर्थव्यवस्था हमारी तेज होगी। तो ऐसे में हम विदेशों पर पूरी निर्भर नहीं रहेंगे और वो सब फिर परेशान होके हैं हमारी सारी जो पहले रही हैं रियायतें जी जी उनको वो करने के लिए मजबूर होंगे जी और भारत से संबंध बनाएंगे। जी इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी का जो मंत्र है उसको सब उद्योगपति भी, व्यापारी भी, किसान भी सब उसको प्रोत्साहित करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। मोदी जी ने ये इस समय की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, जी 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 सारी दुनिया का जो इस समय माहौल बना हुआ है, जी जी उसका सामना करने के लिए, स्वदेशी को बढ़ाने के लिए, जी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कदम उठाए हैं और इससे सारी दुनिया का मुकाबला करेंगे और सारी दुनिया में हम विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ेंगे। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मोदी जी का सपना है, उसको पूरा करने की तरफ ये बढ़ोतरी है। जैसे जीएसटी अभी सरकार पहले लेके आई, उसके बाद जीएसटी अब कम किया है, तो आप इसको कैसे देखते हो? और विपक्ष इस पे भी हमलावर हो रहा है, तो क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, विपक्ष का तो काम है, लेकिन जो अच्छी बात है, अच्छा निर्णय है, उसका स्वागत करना चाहिए। जी और क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को जी मजबूती देने के लिए जी ये 11 साल में बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जी मोदी जी की सरकार ने लिया है जी और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ मिलेगा। जी इसमें सामान्य व्यक्ति को जो दिनचर्या की चीज़ें थी जी उसको 0% उसमें टैक्स किया गया है, जी जिसमें दूध 2 स्लैब करे गए हैं उसमें। हाँ 2 स्लैब किए गए हैं, जो 18 से था 12 कर दिया, 12 से वाला 5 कर 5 दिया, कर दिया और बाकी 5 वाला 0 कर जीरो दिया। कर दी जी हाँ। कर दी जी तो इसमें दूध है, रोटी है, ब्रेड है, ये आटा है, ये सब जो है 0 कर दिया और है। जो रोज की रोजमर्रा जिंदगी के सामान है सब जीरो इसमें कर दिए हैं। जी 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 आम छोटे जो व्यक्ति हैं उसके लिए 2 व्हीलर, छोटी कार, जी जी इसमें बहुत भारी इसमें रियायत की गई है। जी 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 इसके अलावा जो दवाइयों पे उसमें काफी कमी की गई है। जी जी तो इसलिए इसमें हर चीज में, हर क्षेत्र में, व्यापारियों को भी, आम व्यक्ति को भी, सबको इसमें प्रोत्साहन मिलने का ये व्यवस्था की गई है। जी और इससे जो मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का जी 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 और स्वदेशी को अपनाने का, जी जी उसमें उसकी तरफ इसकी दृष्टि है। जी जी क्योंकि भारत पे बहुत लोगों का इस समय आक्रमण है, जी जी तो उन सबका सामना करने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की इस समय आवश्यकता थी जी और उसके लिए बहुत बड़ा ये कदम उठाया गया है। जी इसका लाभ देश को मिलेगा। आने वाले समय में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे जी और देश एक बहुत आगे बढ़ने की संभावना है। सर, मैं ये और कहना चाहूंगी कि इंटरनेशनल ट्रेड शो लगा हुआ है, उसमें हमने कुछ जो ट्रेडर्स हैं उनसे बात की, जो नए युवा हैं 20-20 साल के हैं, उन्होंने कंपनी खड़ी की है। वो कहीं ना कहीं कहते हैं सर कि जो कच्चा माल है उस पर जीएसटी ज्यादा है, जो पक्का हम बना के दे रहे हैं उस पर जीएसटी कम है। तो कहीं ना कहीं संकेत ये जाता है जो हम छोटे लोग हैं वो सर्व नहीं कर पाएंगे। तो उसमें आप कैसे देखते हो सर? जो बड़े उद्योगपति हो तो सर्व हो जाएंगे, जो छोटे हैं, जो छोटे छोटे अभी बच्चे खड़े हो रहे हैं, जो नए नए स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, हमने काफी कंपनियों से बात की है कि कोई शैम्पू बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत बच्चे हैं जो नए स्टार्टअप लेके वहाँ लगा है, जो ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो चल रहा है। तो वो कह रहे सर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम उसे सर्व नहीं कर पाएंगे। सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, जीएसटी कम किए, तो उस पर आप कैसे लेना चाहते हो? आगे कुछ जो और उसमें तब्दीली होगी सकती है क्या? देखिए, जी पार्टी की तरफ से और ये हमारे तमाम जो बड़े नेता हैं, जी जी मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, जी पार्टी कार्यकर्ता हैं, जी। सभी को निर्देश है कि व्यापारियों से, उद्योगपतियों से बाजारों में जाकर मिलें, जी उनसे बात करें जी और क्रियान्वयन में या उसमें कोई क्या जो दिक्कत कोई आ रही हो तो उसकी भी जानकारी करें और उसको हाईकमान को पहुंचाएं। अच्छा तो जो कोई भी कुछ चूक है या कुछ कमी रह गई है उनको हाईकमान उसकी दुरुस्त करेगा जी जी और उसका पूरा लाभ मिलेगा। सर, लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं बीच बीच में संशोधन होता है। इसी को लेकर फिर जो कांग्रेस पार्टी वो हमलावर हो जाती है। वो कहती है कि भाई जब हमने 70 साल हमने राज किया, जब 53-55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 255 लाख करोड़ कर्जा है, और जो हम करें जीएसटी कम करिए वही हमारी चीज वो लागू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इसमें चल रहे हैं, बाद में दवा में आते हैं तो कम कर देते हैं, उनकी नहीं तो हम बोल रहे हैं वो इसलिए कम कर रहे हैं। वो तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे? उनके कहने का इसमें वो नहीं है, वो तो अपना जो कहने का काम है, विपक्ष का काम है, उसको करता है। लेकिन ये तो मोदी जी ने ये इस समय की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, जी 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 सारी दुनिया का जो इस समय माहौल बना हुआ है, जी जी उसका सामना करने के लिए, स्वदेशी को बढ़ाने के लिए, जी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कदम उठाए हैं और इससे सारी दुनिया का मुकाबला करेंगे और सारी दुनिया में हम विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ेंगे। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मोदी जी का सपना है, उसको पूरा करने की तरफ ये बढ़ोतरी है।
सफल होंगे। तो वो बार बार ये कहता है कि आप वहां से तेल लेना बंद कर दीजिए भाई, वहां अगर आप तेल ले रहे हैं तो उनको अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वो आगे यूक्रेन से युद्ध ज्यादा लड़ रहे हैं, इसलिए वो कह रहे कि फिर हमारे जो विपक्ष हमने बातें की, विपक्ष बोले कि हम झुकने वाले तो नहीं है अमेरिका से, हमारी सरकार के साथ है उसको पॉइंट में हम, पर ये कि हमारी मर्जी, हम कहाँ से ले तेल, कहाँ से ना ले, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे सर? और भाई देखिए, जब हमें लाभ हमें जहाँ से मिल रहा है जी 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 हम वहां से माल खरीदेंगे जी हम किसी कहने से महंगा माल क्यों खरीदेंगे? जी जी तो इसलिए हम किसी के दबाव मारने वाले नहीं है। जहाँ से हमें माल बढ़िया मिलेगा, सस्ता मिलेगा, वहां से खरीद रहे हैं, वहां से खरीदेंगे। अच्छा तो इस तरह दबाव मारने वाले नहीं है। जो अपना अपने अपने लाभ के लिए सब कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो करते रहे, जो अपना रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। जी जी तो हम तो अपने देश को मजबूत करने के लिए जो अपनी व्यवस्था है उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं और उसमें सफल होंगे। सर, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, भाषण देते हैं मोदी जी अपने, तो उसमें उन्हें बार बार कांग्रेस को टारगेट किया जाता है। वो कहते हैं कि भाई पहले 2014 से पहले लूट होती थी और लूट में से जो कर के नाप होती उसमें फिर लूट की जाती थी। तो उसमें उन्होंने जो पलटवार, जो हमने उनके पॉलिटिक्स एनालिस्ट से बात की है, उन्हें बोला सर, जब हमने कर्जा छोड़ा था, हमने 70 साल राज किया, जब 53-55 लाख करोड़ का था, आज 255 लाख करोड़ है, उसको आप कैसे देखते हो? हमें वो कहीं दिखता भी नहीं, पैसा कहाँ लग रहा है, तो थोड़ा बताइए उनको भी। नहीं, देखिए उस समय की और आज की अर्थव्यवस्था में बहुत भारी अंतर है। जी जी उस समय अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी, आज अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। और हर समय आप देख रहे हैं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बन रहा है। जी आप देखें लाखों लाखों करोड़ के हाईवे बन रहे हैं। जी जी ये 11 साल में ऐतिहासिक निर्माण हुआ है। उससे पहले ये नाम को नहीं थे। इससे ये सब पैसा जो है, ये सब टैक्स से और इससे आया हुआ पैसा है। और वाजपेयी जी का, वाजपेयी का था कि भाई ज्यादा हवाई हाईवे होने चाहिए। वो ज्यादा हाईवे हैं, ज्यादा पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी सरकार अच्छा काम कर रही हाईवे है, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे है, इन सब में पहले से कई गुनी वृद्धि हुई है। कई नई तरह की रेलें चल रही हैं। जी जी हाईवे बड़ी बड़ी संख्या में बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हाईवे कितनी बड़ी संख्या में बन रहे हैं। जी जी एयरपोर्ट जो है वो बहुत बड़ी संख्या में बन रहे हैं। तो ये सब अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो इसमें पैसा लग रहा है, ये आने वाले समय में इसका लाभ देश को मिलेगा। सर, यही क्वेश्चन फिर हमने उनसे भी किया। आप कहते हो कि भाई पैसा नहीं दिख रहा है। हमने बोला भाई हाईवे रोड बन रहे हैं, इतने एयरपोर्ट बने, जो आपने बोला वो, इससे हमने उनसे बोला, वो बोला सर वो जनता से पैसा उगाए का एक माध्यम बनाया गया है, कर्जा लेके जनता से माध्यम बनाया गया, जनता को लूटा जा रहा है। भाई एनुअल एक कार्ड भी लेके आए, 3000 का कार्ड है जो कि पूरी साल चलेगा, उसमें 200 ट्रिप है। अब कहने को 200 ट्रिप में भाई 5-10 हज़ार रुपये बच गए, जो मंत्री जी ने बताया कि 10,000 रुपये भैया एक को बचत हो रही है, पर 200 ट्रिप जो आदमी डेली आ जा रहा है तो उसकी ऐसे खत्म हो जा रही है। तो कहते कहीं ना कहीं घुमा के पब्लिक खर्चा, जो गांव के रास्ते हैं वो सारे सब टूटे पड़े हैं। गांव में जो पीएम निधि से पहले रास्ते बनते थे वो रास्ते की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, पानी की टंकियां बंद तो गई हैं, चली किसी गांव में नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जो 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 जल से नल की बात की थी, टंकी सब जगह बन रही है, लाइन पड़ी है, सबके आधार कार्ड लिए हैं, विपक्ष भी बोल रहा है और जनता भी बोल रही है, तो आखिर चली नहीं है, उसमें क्या है सर? नहीं, वो ये जो बता रहे हैं गांव की बिल्कुल रास्ते खराब। हाँ। खराब तो बारिश में उसमें होना स्वाभाविक है। जी जी। लेकिन गांव से संपर्क जो सड़कों का है वो पहले से कई गुना ज्यादा हुआ है। अच्छा, हर गांव में संपर्क आप देखेंगे, हाईवे बने, उसके लिए कोई नोट हाईवे नहीं, गांव के संपर्क भी बने हैं। गांव के संपर्क का कोई गांव ऐसा नहीं है जो रोड से ना जुड़ा हुआ हो, कोई गिने चुने गांव ऐसा होगा, लेकिन सब गांवों को सड़क बने हैं। वो ठीक है कि भाई बारिश से और उससे उनमें तोड़फोड़ हो जाती है, जी। उसकी मरम्मत करने में समय लगता है, लेकिन सब गांव सड़कों से, अधिकांश गांव सड़कों से जुड़ गए हैं। अच्छा। और सब वो पूरी तरह से बेहतर है, पहले से हर दृष्टि से बेहतर है। स्कूल बेहतर बन रहे हैं, गांव गांव में पहुंच रहे हैं, अस्पताल बेहतर हो रहे हैं, छोटे छोटे अस्पताल गांव में भेजे जा रहे हैं जी, मंडलों में बन रहे हैं जी। तो इस तरह से बहुत प्रगति हर क्षेत्र में हो रही है और उसका लाभ आम जनता को पहुंच रहा है। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को, हमारे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें, जो हम दिखा रहे हैं वो सही है या गलत है। सभी दर्शकों का धन्यवाद, नमस्कार। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।